सो कल प्रसंग जो चल रहा था, रास जब भगवान रचाने लगे गोपियों के संग, गोपियों के मन में एक अपनी श्रेष्ठता का आभास, एहसास हुआ कि वाह, हमारा कैसा सौभाग्य है कि हम कृष्ण के साथ नृत्य करेंगे। और तत्क्षण ऐसा भाव उनके मन में आते ही प्रभु वहां से अंतर्धान हो गए, प्रभु वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। थे तो उनके बीच में ही, लेकिन उनको दिखने बंद हो गए। प्रभु का दर्शन जो नित्य उनके साथ थे, वो दर्शन गोपियों की आंखों से ओझल हो गया। और उस विरह में व्यथित होकर वो कृष्ण को पुकारने लगी, एक एक पौधे से पूछने लगी, वृक्ष से पूछने लगी, जमुना जी से पूछने लगी, कहीं हमारे प्रिय को देखा आपने? और जब ये विरह इतना भीषण हो गया, असह्य हो गया, तो वो पीड़ा, भगवान से विरह की जो पीड़ा थी, वो गोपी गीत के रूप में उनके कंठ से प्रवाहित हो गई, उनके कंठ से बह निकली। जब वो इस पीड़ा के साथ इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें अपनी भी याद नहीं रही, अपनी भी सुध नहीं रही, अपने आप को भी भूल गई, तब कृष्ण वहीं से उनके मध्य में से ही प्रकट हो गए। क्योंकि कृष्ण कहीं गए तो थे ही नहीं, कृष्ण को हम भूल गए। कृष्ण हमारे साक्षी हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारे दृष्टा हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं जब फिर संताप, विरह का जो विरह जन्य संताप जो है, जब वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, फिर भगवान पुनः प्रकट होते हैं हमें सांत्वना देने के लिए। और उनके प्रकट होते ही सारी गोपियां ऐसे उठ खड़ी हुई, मानो हर अंग में उनके प्राण लौट आए, निष्प्राण हुई थी कृष्ण के वियोग में। तो ऐसा लगा कि उनके हर अंग में प्राणों का पुनः प्रवेश हो गया, और अपना प्रेम एक्सप्रेस करके, अपने प्रेम का प्रदर्शन करके अब वो भगवान से प्रश्न कर रही है कि हे कृष्ण, आप हमें बताइए कि आपको कैसा प्रेम पसंद है, आप किस भांति के प्रेम से संतुष्ट होते हैं, ताकि हम भी अपने प्रेम को परिमार्जित करके, शुद्ध करके आपको प्रसन्न कर सके। तो ये गोपियां कह रही हैं, ये श्लोक हमने कल किया था, अरे नटवर, कुछ लोग तो जग में ऐसे होते हैं जो प्रेम के प्रतिरूप में ही प्रेम कर सकते हैं। यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अधिकांश ऐसे होते हैं कि तू मुझे प्यार कर, मैं तुझे प्यार करता हूं। अगर कोई हमारी तरफ हमारे दृष्टि के अनुकूल नहीं देखता, हमारे हिसाब से जिसे प्रेम कहते हैं, यदि दूसरा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उस प्रकार से नहीं करता, तो हम कहते हैं इसको तो प्रेम करना आता ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, तू मुझे प्रेम कर, रेसिप्रोसिटी, ठीक है। और कोई अन्य ऐसे भी हों, बिन प्रेम मिले भी प्रेम करें। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो प्रतीक्षा नहीं करते कि दूसरा मेरे से प्रेम करेगा तो मैं प्रेम करूंगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही प्रेम है। उनके संपर्क में जो कोई भी आता है, वह उनके प्रेम का अनुभव करता है, वह उनके प्रेम का एहसास कर सकता है। किंतु कोई ऐसे भी हैं जो दोनों से ना प्रेम करें। ऐसे भी लोग हैं जो अपने से प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते,
और जो निष्काम प्रेम जिनका है, सदा उनकी आंखों में प्रेम ही बहता है, उनसे भी प्रेम नहीं करते। तुम कहो प्रिय, इन तीनों में कौन है तेरे मन भाए, कैसा प्रेमी है प्रीतम तेरे मन को लुभा पाए। तो कृष्ण आप हमें ये बताओ कि आपको कौन सा प्रेमी पसंद है, आपके मन को कैसा प्रेम भाता है। ये गोपियों ने प्रश्न किया है कृष्ण से। तो अब उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, प्रिय सखियों, जो प्रेम के मिलने पर ही प्रेम करे, उनका तो सारा उद्योग है स्वार्थ के ही लिए। कहते हैं, जो इस प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि दूसरा मेरे से प्रेम करेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा, तो उनका तो सारा उद्योग, उनकी तो सारी कोशिश किस लिए है? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मन को चैन देने के लिए। तो कहते हैं वो तो प्रेम है ही नहीं, फिर वो क्या है? कहते वो तो एक व्यापार है। तू मुझे इतना मूल्य दे, मैं तुझे इतने मूल्य की वस्तु देता हूँ। तू मुझे इतना प्रेम कर, तो उसके फल स्वरूप मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ। उस प्रेम को प्रेम नहीं कहते। ऐसा प्रेम तो व्यापार है, इट्स अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करता हूँ। प्रिय सखियों, जो प्रेम के मिलने पर ही प्रेम करे, उनका तो सारा उद्योग है स्वार्थ के ही लिए। ना उनमें सौहार्द है, ना ही धर्म का कार्य है। उनका प्रेम तो जानो तुम लेन देन व्यापार है। सौहार्द नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, दूसरे के भावों को समझ पाने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं है। वो केवल अपने भावों से इंटरप्रेट करते हैं। अगर मेरा भाव, अगर मेरी परिस्थिति ऐसी होती, मेरा भाव ऐसा होता, तो जो निस्वार्थ प्रेम करने वाला भी है, उसके निस्वार्थता को ना समझते हुए हम दूसरे को कैसे समझते हैं? हम हमेशा दूसरे को इंटरप्रेट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। यानी अगर ऐसी परिस्थिति होती और ऐसी परिस्थिति में मुझे अपने प्रेम को रूप देना पड़ता, अपने प्रेम को आकार देना पड़ता, तो मैं इस प्रकार देता। अब दूसरे का प्रेम किस स्तर का है, इतना सौहार्द, इतनी सेंसिटिविटी तो हमारे पास है ही नहीं समझने के लिए। इसलिए हम अपने अनुभव के आधार पर दूसरे के फीलिंग्स को, एक्चुअली फीलिंग्स भी ठीक शब्द नहीं है क्योंकि वो फीलिंग्स नहीं है, दूसरे के भाव को हम अपने भाव से इंटरप्रेट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सूक्ष्म स्तर है ये जिसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, संसार क्या है? संसार वो है जो मैं उसे देखती हूँ। संसार वो है जो अर्थ मैं उसको देती हूँ, क्योंकि मुझको अपना अनुभव है। मुझे अपना अनुभव है कि ऐसी परिस्थिति में मेरा भाव ऐसा होता है। अपने अनुभव को आधार बनाकर हम दूसरे व्यक्ति को इंटरप्रेट करते हैं, दूसरे व्यक्ति के कर्मों को अर्थ देते हैं, उनको मोटिव देते हैं। इसका ये अर्थ है, ये कहना चाह रहा है। संसार में हम जब व्यवहार में आते हैं तो हम केवल दूसरे के कर्म देख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को एनालाइज करें, अपने को हम देखें, हम दूसरे को भला बुरा उसके कर्मों के लिए नहीं कहते। उसकी बात करने का अर्थ ये था, he meant this और she meant this। भगवान ने हमारी इंद्रियों को, हमारी आंखों को सामर्थ्य दी है एक दृश्य को देखने की। हम सबको अनुभव है,
हम दृश्य को देख सकते हैं, लेकिन उस दृश्य के पीछे भाव क्या है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये देखने की समर्थ हमारे पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो जब हम दूसरे पर भाव आरोपित करते हैं, हम इंटरप्रेट करते हैं, उसने इसलिए ये किया क्योंकि वो मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था, वो इसलिए मेरे से बड़ा प्रेम प्रदर्शित करता है मेरे प्रति क्योंकि उसको मेरे से ये चाहिए, कुछ ना कुछ हम भाव को इंटरप्रेट करते हैं। जजमेंट हम भाव पर देते हैं, कर्म पर नहीं देते कभी। और भाव देखने की क्षमता भगवान ने किसी को नहीं दी। दूसरे का भाव हम समझ सके वो देखने के लिए हमारे पास कोई चश्मा नहीं है। तो दूसरे को हम भाव कैसे आरोपित करते हैं, क्योंकि हम अपने भाव को जानते हैं, हमें अपने भाव का एक्सपीरियंस है ना। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग ना पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, जो हम अर्थ देते हैं दूसरे के कर्म को, वो अर्थ हम अपने अनुभव के आधार पर देते हैं। इसलिए जब हम अर्थ देने लगे ना, भगवान कहते हैं भाई अंदर झांक ले, ये उसका भाव नहीं है, ये तेरा भाव है, क्योंकि उसके भाव तक पहुंच पाने की सामर्थ्य भगवान ने तुझे नहीं दी है, भगवान ने वो शक्ति तुझे नहीं दी है। इसलिए दूसरे पर भाव आरोपित करने से पहले अपने भाव का दर्शन करें, अपने भाव को देखें। तो भगवान कहते हैं कोई लोग तो ऐसे हैं कि ना उनके हृदय में सौहार्द है, ना सेंसिटिविटी है फॉर द अदर। आप लोगों ने कई बार सुना होगा और अनेकों बार अनुभव भी किया होगा, विशेष रूप से जब हम स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड लोगों के पास जाते हैं, आत्मिक रूप से उन्नत लोगों के पास जाते हैं, तो अनुभव क्या करते हैं, जो हमारे हृदय में प्रश्न भी होता है ना, हमारा मुख खोलने से पहले ही हमें उनके वार्तालाप में अपना उत्तर मिल जाता है। हम अनेकों बार देखते हैं कि बड़ी समस्या में है, कोई बात समझ नहीं आ रही, हम शास्त्र का आश्रय लेते हैं, हम गीता खोलते हैं। अनुभव क्या होता है कि भगवान श्लोक में जो मेरे मन की दुविधा है, भगवान श्लोक में मेरी उसी दुविधा का हल कर रहे हैं। यह है सौहार्द। ये कब हो सकता है? जब अपना मन मौन है, जब अपने मन का शोर शांत है, तो दूसरे से वार्तालाप करते हुए उसके मन की बात हम तक पहुंच जाती है। तो कई ऐसे प्रेम करने वाले भी हैं, भगवान कहते हैं, जो दूसरे के मन की बात को भी समझ जाते हैं बिना कहे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई सेंसिटिविटी ही नहीं है, केवल अपने मन के अनुभव के आधार पर वो दूसरे पर दोष आरोपण करते हैं, दूसरे पर मोटिव्स लगा देते हैं, दूसरे पर कोई आरोपित कर देते हैं, इसका अर्थ ये होगा इसने इसलिए किया, और उनका प्रेम तो जानो तुम लेन देन व्यापार। तो ऐसे जो लोग हैं उनका प्रेम केवल एक व्यापार है, लेन देन, तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करता हूँ। केवल अपना स्वार्थ ही वह प्रेम का प्रयोजन है, और नहीं कोई जानो उस प्रेम का योजन। केवल अपने स्वार्थ के लिए वो प्रेम करते हैं, केवल अपने स्वार्थ, केवल अपने व्यू पॉइंट से वो सारी दुनिया को देखते हैं। कहते हैं ना, हमने ये बात सुनी है वेदांत में कि सारा संसार अपनी ही वृत्ति रूप है, अपना ही रूप है। वो अपना ही रूप कैसे है? क्योंकि हम संसार को वो ही अर्थ देना चाहते हैं, या वो ही अर्थ देते हैं
जो हमारी आंतरिक सत्यता है। ये प्रेम के भेद बता रहे हैं भगवान गोपियों को कि प्रेम कैसा कैसा होता है संसार में। जो प्रेम के ना मिलने पर भी प्रेम ही करते हैं सदा, जो स्वभाव से करुणा में सज्जन और माता। लेकिन इन सब से परे प्रेम ऐसा भी है जिस प्रेम में हम दूसरे के प्रेम की अपेक्षा के अनुसार प्रेम नहीं करते कि दूसरा मेरे से प्रेम करेगा तो मैं प्रेम करूंगा। जैसे जैसे माता पिता इस बात के कारण प्रेम नहीं करते कि मेरा बच्चा मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, उनका प्रेम सहज ही प्रवाहित हो जाता है। उनका प्रेम निष्काम है, यानी कामना से रहित है। तो ऐसे जो लोग होते हैं और जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोग कौन? जिनका स्वभाव ही प्रेम करना है। जो भी आ जाए सामने उनका प्रेम उसके प्रति प्रवाहित हो जाता है। परहित और सुहृदयता से सदा उनका हृदय रहता भरा, निश्चल है उनका व्यवहार, वह सत्यता और धर्म है। सत्यता और धर्म किसके प्रेम में है? जो स्वार्थी नहीं है, जो केवल प्रेम करना जानता है। उसका प्रेम दूसरे के व्यवहार पर या दूसरे के प्रेम पर आश्रित नहीं है। सो क्लियर हो गई इतनी बात। अब भगवान आगे प्रेम का विस्तार करते हैं। कोई जन ऐसे भी होए जो प्रेमी से भी ना प्रेम करे, और कोई ऐसे अकृतज्ञ होते हैं, कृतघ्न लोग होते हैं कि दूसरा लाख उनसे प्रेम करता रहे फिर भी वो उसको मोटिव्स एट्रीब्यूट करते रहते हैं। इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मुझसे ये चाहिए, यानी उसके प्रेम के प्रति कृतज्ञ नहीं है। श्रेष्ठता फिर भी अपनी बनाए हुए हैं, मेरी ये पोजीशन है ना, इसलिए ये देखो कितनी हम्बली मेरे से बात कर रहा है ताकि कल मेरी पोजीशन का फायदा उठा सके। ये सुनने में बातें अटपटी लगती हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन के अंदर झांके तो हमारे व्यवहार में ये सब निहित रहती है, ये सब छिपी रहती हैं। नहीं प्रेम करें जो जन उनसे, वहां प्रेम का प्रश्न ही कहाँ उठे। तो ऐसे लोगों का प्रेम प्रेम है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं और स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे लोगों में भी सुनो 4 प्रकार के लोग हैं। देखो भगवान कितने विस्तार से प्रेम की बात समझा रहे हैं। ऐसे लोग जो प्रेम करना नहीं जानते, जो केवल स्वार्थी हैं, उनमें भी 4 प्रकार के लोग हैं, 4 वैरायटीज हैं। वो क्या है? एक तो वह जो निज स्वरूप में ही मस्त हुए लोग हैं। एक तो वो जो आत्म राम है, आत्म आप्त काम है, आत्म तृप्त है। उन्हें अपने प्रेम में इतनी संतुष्टि है कि दूसरे से प्रेम मांगने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनका प्रेम अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि वो उनको इस प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है कि दूसरा मेरे से प्रेम करेगा तो मैं तुष्ट होऊंगा। तो अपने आप में मस्त है। और एक तो वह जो निज स्वरूप में ही मगन हुए लोग हैं, उनकी दृष्टि में कभी द्वैत, अच्छा 4 प्रकार के लोग बता रहे हैं ना, तो जो अपने में ही मस्त हुए हैं उनमें तो द्वैत भाव है ही नहीं। दूसरे को दूसरा करके वो जानते ही नहीं, अपना ही आत्म स्वरूप करके वो दूसरे को देखते हैं। इसलिए अपने ही स्टैंडर्ड से, इसलिए तो संतों के जीवनों में आता है ना कि संत दुष्टों से भी संपर्क हो जाए संत का, तो वो दुष्टों में भी संतताई ही खोजते हैं। वो दुष्टों को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो दुष्टों की भी जस्टिफिकेशन ढूंढते रहते हैं कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए उनके द्वार पर कोई कितना भी उनका अहित करके आ जाए, फिर भी
उसके द्वारा किए हुए अहित को वो चित्त में नहीं रखते, क्योंकि उनका स्वभाव प्रेम है। इसलिए वो दूसरे का भी स्वभाव प्रेम ही समझ जानते हैं, इसलिए वो दूसरे को भी रिजेक्ट नहीं करते। इसका अर्थ नहीं ये नहीं है कि वो मूर्ख है, उन्हें सब समझ है, वो तो दूसरे के अंतरतम तक जानते हैं कि भाव क्या है, लेकिन जानते हुए भी वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते, वो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी को दूसरा नहीं समझते, क्योंकि भगवान आज इस रूप में मुझसे मिलने आए। भक्तों की कहानियों में हमने सुना ना कि भगवान आ गए, नामदेव जी की रोटी उठा के चले गए और भगवान नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, विठल रुको रुको रुको, ये तो सूखी है रोटी, आपके गले में लगेगी, घी तो लगा लेना दो। क्योंकि वहां वो कुत्ते के दर्शन नहीं कर रहे, वहां वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं है कि दूसरा मेरे साथ क्या करता है, क्योंकि वो तो चारों तरफ दर्शन ही भगवान के कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं, अपने सिवा कोई दूसरा उन्हें दिखता ही नहीं, अपने सिवा कोई दूसरा मेरा ही आत्म रूप है जो भी मेरे सम्मुख आया, इसलिए किसको भला कहें, किसको बुरा कहें। दूजे द्वैत में तो रहे। अब ये पहली प्रकार के सर्वश्रेष्ठ भक्तों की बात करी, सर्वश्रेष्ठ प्रेम की बात करी, जहां उन्हें संसार सारा अपना आप ही लगता है। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, दूजे द्वैत में तो रहे पर कृत्य कृत्य हैं हो चुके, अपना और पराया तो दिखता, अपना संसार में जो दूसरा जीव मिल रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन कृत्य कृत्य हैं हो गए। उनका अपना प्रेम इतना ओवरवेलमिंग है कि वो पूर्णतया संतुष्ट हो गए हैं, उन्हें किसी से कोई प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से प्रेम की अपेक्षा नहीं है कि ये प्रेम मुझसे करेगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। उनका तो किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं, कहीं से वो कुछ नहीं ढूंढते, कहीं से वो कोई अपेक्षा नहीं रखते, किसी से उनको कोई उम्मीद नहीं है कि दूसरे को मेरे लिए ऐसे करना चाहिए। तीजे तो जाने ही नहीं कि कौन प्रेम हमसे करे, और चतुर्थ प्रकार के जन भी हैं कैसे, अब सुन ले। तीसरे जानते ही नहीं कि कौन मेरे से प्रेम करता है, वो अपने आप में ही मस्त है, दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी नहीं है। और चौथा प्रेम कैसा है, अपना हित करने वाले, परोपकारी भी लोगों से, गुरु तुल्य भी लोगों से, ऐसे जन है द्रोह करे। जो अपना परोपकार करने वाले लोगों से, अपने गुरु से, अपने माता से, अपने पिता से, उनसे भी विरोध करते हैं, उनसे भी लड़ते रहते हैं। तो ये प्रेम की भगवान ने कैटेगरीज बताई है, भिन्न भिन्न प्रकार का प्रेम कैसा होता है। लेकिन अब भगवान बताने लगे हैं अपने प्रेम की बात। ये तो संसार के प्रेम के रूप बता दिए ना कि ऐसा ऐसा प्रेम करते हैं संसार में लोग। ऐसा क्यों, मेरे प्रेम की तो बात है इन सब से ही भिन्न। भगवान का प्रेम तो इन सब से भिन्न है। क्यों? जो प्रेम करे मुझसे सखी, व्यवहार भी हो मेरा उनसे भिन्न। संसार में जो प्रेम करता है उससे हम भी प्रेम करना चाहते हैं, उसके साथ हम भी रेसिप्रोसिटी करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे प्रेम में ऐसा नहीं है। मेरा व्यवहार अपने प्रेम करने वालों से बड़ा भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? बड़ी रहस्य की बात है। अनेकों बार जब हम भक्तों की जीवनियां भी पढ़ते हैं, हम कथाएं भी सुनते हैं, तो अनेकों बार ये प्रश्न भी हमारे मन में उठता है, स्वाभाविक है कि इन्होंने तो जी इतनी भक्ति करी भगवान की, फिर भी इनके जीवन में इतने कष्ट आए, तो जरूरत क्या है भक्ति करने की? साधारण मन इस प्रकार सोचता है। भगवान कहते हैं मेरा प्रेम भिन्न है सारे संसार से। क्यों? जो प्रेम करे मुझसे सखी, व्यवहार हो मेरा
उनसे उनको मैं बड़ी फर्क तरीके से ट्रीट करता हूँ। उनके साथ मेरा व्यवहार बड़ा फर्क है। कैसा है? मैं तो निज प्रेमी जन को भी प्रेम नहीं वैसा करता, चित्त वृत्ति निरंतर मुझ में रहे इस कारण हो ऐसा करता। वाह वाह। भगवान कहते हैं जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं ना, संसार के स्टैंडर्ड से मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूं। मेरा व्यवहार उनसे बहुत फर्क है। कैसे फर्क है? उनको मैं और भी अधिक कष्ट देता हूं, उनको मैं और भी अधिक आजमाता हूं, टेस्टर्स देता हूं। जो मेरे से मांगने आते हैं वो तो संसार की बात फर्क है ना, लेकिन जो मुझसे प्रेम का दावा करते हैं, युग गोपियां अपना घर बार संसार और सारे कार्य छोड़कर आधी रात के समय कृष्ण की बांसुरी बनकर सुनकर भागी चली आती है कृष्ण के पास। इनको कोई कंसिडरेशन नहीं है कि लोग हमें क्या कहेंगे। इनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि हमारे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये तन्मय है कृष्ण प्रेम में, अपने आप को भूली हुई है कृष्ण प्रेम में। भगवान कहते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं ना, उनके साथ मेरा व्यवहार बड़ा भिन्न है। शुरू में जब बंसुरी सुनकर गोपियां पहुंची हैं यमुना के पुल पर कृष्ण को मिलने के लिए, तो कृष्ण क्या कहते हैं याद करो? कहते हैं स्वागत है आपका इस चांदनी रात में, पर आप यहाँ कैसे आई हो, किस प्रयोजन से आई हो? यानी बिल्कुल जैसे उनको पता ही नहीं कि किस प्रयोजन से आई। खुद बांसुरी बजाकर कृष्ण ने उनको बुलाया है, और जब वो पहुंच गई हैं, अब तुमने देख लिया ना इतना सौंदर्य, इतनी अच्छी चांदनी रात, जमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा है, अब चलो चलो अपने घर वापस चले जाओ। भगवान सहज में अपने भक्तों को स्वीकार नहीं करते, उनकी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, और ले भी क्यों ना। आखिर भगवान ने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपने भक्तों की, टोटल। तो जिनकी वो पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, जिम्मेवारी लेने से पहले वो उनको ठोक बजाकर देखते हैं, क्या ये इस काबिल भी हैं कि इनकी जिम्मेवारी ली जाए। और जो सारी परीक्षाएं भगवान की पार कर जाते हैं, फिर भगवान उन्हें तो अपना नाम ही प्रदान कर देते हैं। भक्तों का जीवन देख लीजिए, मीराबाई जी को देख लीजिए, क्या क्या कष्ट उनके जीवन में नहीं आए, लेकिन क्या वो विचलित हुई? राज रानी, राज परिवार की कन्या और इतने बड़े राज्य की रानी नंगे पांव एक तारा उठाकर चल पड़ी वृंदावन की तरफ। चित्तौड़ से वृंदावन नंगे पांव, जिनके जहां चरण पड़ते थे उसके पहले नीचे फूल बिछाए जाते थे। और परिणाम क्या हुआ कि आज कृष्ण को पहुंच पाने के लिए, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए हम आसरा किसका लेते हैं? हम मीरा जी का आसरा लेते हैं, हम उनके गीतों को गाते हैं। भगवान अपने भक्तों की बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं। किसी भी भक्त का जीवन लीजिए, किसी भी भक्त का जीवन कोई बहुत सहज नहीं है, आसान नहीं है। उन्हें प्रताड़ित किया गया संसार की तरफ से, उनको अपमानित किया गया। मीरा जी क्या कहती हैं? संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और अपने आभूषण, अपने राजसी वस्त्र त्याग कर ओढ़ लीनी
लोई। कल्पना करें, हम सुनते हैं ना बातें, उन बातों का अर्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, सर उनमें उतरे तो पता लगता है। भगवान कहते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं ना, मैं उनसे वैसा प्रेम नहीं करता जैसा संसार का प्रेम होता है। चित्त वृत्ति निरंतर मुझ में रहे, इस कारण वो ऐसा करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं टेस्ट करता हूं कि क्या उनकी चित्त वृत्ति इन सारी विपरीतताओं के बावजूद भी मुझ में टिकी रहती है कि थक जाते हैं। कि लोग जो अपनी सुविधा के लिए भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उनको सुविधा देके छुट्टी। जैसे एक माँ है, घर के कार्य में व्यस्त है, बच्चा है, जिद करता है कि उसने माँ की गोदी में बैठना है। माँ उसको गोदी में पकड़ लेगी तो काम कैसे होंगे? तो वो क्या करती है, खिलौने 10 दे देती है उसको खेलने के लिए, ताकि ये उधर बिजी हो जाए और माँ को अपना काम करने दे। भगवान जी एग्जैक्टली यही करते हैं हमारे साथ। हम प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड ही करते हैं ना। अगर वो हमारी हार्दिक आकांक्षा नहीं है, जैसे रुक्मिणी जी ने कहा था, जग हल्का तू भारी। हे कृष्ण, एक तरफ मैं सारा संसार रख दूं और एक तरफ आप हो, आपके बराबर कोई चीज है ही नहीं, सारा संसार भी रख दूं तो हल्का है आपके सामने। जब तक ऐसे अनमोल नहीं हो जाते प्रभु हमारे लिए, तब तक वो हमारी परीक्षा लेते ही रहते हैं। अपना स्वभाव बता रहे हैं, अपना सीक्रेट बता रहे हैं। क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है कि हम कहते हैं कि फलाना तो बड़ा, उसने तो सारी उम्र बड़ी भक्ति करी, तो बड़े अच्छे शुभ कर्म किए, फिर भगवान ने उसके साथ क्यों इतना अन्याय किया? अन्याय नहीं किया, ये टेस्ट लिया, ये परीक्षा ली कि क्या ये मेरे द्वार पे आने के काबिल भी है कि नहीं। और जो खिलौने लेके खुश हो गया तो भगवान बड़े प्रसन्न है कि ठीक है, व्यस्त रहो व्यस्त रहो। दुनिया दे देते हैं, परिवार दे देते हैं, संसार दे देते हैं, अब हम उनमें उलझ के रह जाते हैं और भगवान की याद हमें भूल जाती है। लेकिन जो इन सब वस्तुओं को लेकर भी इन वस्तुओं में भरमाता नहीं और जिद करता है माँ की गोदी में चढ़ने के लिए, तो माँ को सब काम छोड़कर उसे गोदी में उठाना पड़ता है। ऐसे होते हैं भगवान के प्रेमी, जो किसी अन्य वस्तु से नहीं बहलते, केवल भगवान का प्रेम चाहते हैं, केवल भगवान से प्रेम करते हैं। क्यों भगवान कहते हैं, क्यों कष्ट देते हैं? ताकि उनकी चित्त वृत्ति निरंतर मुझ में टिकी रहे, हर समय उनको मेरा ही ध्यान रहे, संसार के प्रपंच में न फंसे। कैसे? जैसे किसी निर्धन को कभी धन का कोष ही मिल जाए, प्राप्त हुआ जो धन उसे पुनः नहीं रख पाए। तो किसी गरीब को एक खजाना मिल जाए, उस खजाने को कितना संभाल के रखता है, कहीं ये खजाना मेरे से फिर से ना लुट जाए, फिर से ना गुम जाए। तो उसको संभाल संभाल के जैसे रखता है, भगवान कहते इसी तरह मैं अपने भक्त को दर्शन देकर फिर उसकी नजरों से अंतर्धान हो जाता। जब अंतर्धान हो जाते हैं तब वैल्यू पड़ती है, तब कीमत पड़ती है। और तब बन बन में गोपियां ढूंढ रही हैं, पेड़ों से पूछ रही है, पत्तों से पूछ रही हैं, पौधों से पूछ रही हैं, क्या तुमने कृष्ण को देखा कहीं? क्या तुमने कृष्ण को देखा कहीं? अभी हम करके आए हैं। कहते मैं क्यों छिप जाता हूं? ताकि तुम्हारे हृदय में मेरा मूल्य और भी अधिक बढ़ जाए, ताकि तुम मेरी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन से, एकाग्र चित्त से तुम मुझसे जुड़े रहो। इसलिए मैं बार बार मिलकर बिछुड़ जाता हूं, so that you can value the treasure that you got.
तो उसका चित्त उस खोए हुए धन की चिंता में ही लगे। मैं भी मिल मिल पुनः लुप्त हूँ, ताकि उनका चित्त मुझ में लगे। कहते इसलिए मैं मिल मिल कर लुप्त होता हूँ कि वो मुझे विस्मृत न कर दें, हर समय मैं उनकी याद में बना रहूं। तो ये है भगवान का प्रेम। नहीं, अब ये क्योंकि गोपियां ये प्रेम करती हैं भगवान से ऐसा, और उन्होंने अपने इस प्रेम का प्रमाण दिया है भगवान को। तो भगवान कहते हैं नहीं तनिक संदेह इसमें, मम हेतु तुमने सब छोड़ा। मेरे लिए तुमने अपना सारा संसार छोड़ दिया, लोक मर्यादा वेद मार्ग निज बंधु बांधव को छोड़ा। लोग क्या कहेंगे, ठीक है, शास्त्र ऐसे कहते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। यानी वो अपने आप को बचाने के लिए कोई बहाने नहीं ढूंढते। वो जानते हैं कि अनमोल है राम, उनका मूल्य तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। तो वो ऐसे एकाग्र भाव से भक्त ध्याते हैं भगवान को। ऐसी स्थिति में तुम्हारी वृत्ति अब कहीं पे ना जाए, अपने सौंदर्य सुहाग की चिंता कहीं पुनः ना उठाए। तुम्हारी चित्त वृत्ति ये सदा मुझ में ही अविचल रहे। प्रेम तो करता हूं तुमसे, फिर भी निज रूप ये लुप्त के। कहते तुम्हारी वृत्ति अविचल मुझ में टिकी रहे, तुम्हारा ध्यान मुझ में टिका रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि प्रेम करता हूं तुमसे, इसलिए तुम्हारे चित्त को इतना कृष्ण कृष्ण कौन है, जो आकर्षण करते हैं, जो खींच लेते हैं चित्त को। इसलिए तुम्हारे चित्त को मैं इस तरह से खींच लेता हूं कि अन्य किसी वस्तु की, अन्य किसी वृत्ति की, अन्य किसी नाते रिश्ते की तुम्हें याद ही न रहे। इसलिए जो मैं लुप्त हुआ हूं ना तुम्हारी आंखों से, इसलिए लुप्त नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैं लुप्त इसलिए हुआ हूं कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मेरे साथ तुम्हारा नाता अमर बना रहे, उस नाते में कोई व्यवधान ना आए। इसलिए मैं अपने आप को झलक दिखा के छिपा लेता हूं। इस कारण मम प्रेम में दोष ना देखो तुम सखियो, मैं ही तुम्हारा प्रियतम हूं और तुम सब मेरी प्यारी हो। मम प्रेम में दोष ना देखो। फेथ, इसलिए कहते श्रद्धावान लभते माम। भगवान ने गीता में कहा है मुझे कौन पा सकता है, जो श्रद्धावान है। श्रद्धा, श्रद्धा इज नॉट जस्ट फेथ, श्रद्धा इज बियॉन्ड रीजन। हम अपनी रीजनिंग से जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अपनी श्रद्धा से भगवान के चरणों में अपने आप को झुका सकते हैं। और जिसके पास ये श्रद्धा है, वो भगवान की सारी शर्तों को, भगवान की सारी परीक्षाओं को सहज ही पार कर लेता है। कहते तुम मेरी प्यारी हो सब, इसलिए तुम्हारी ये परीक्षा हुई है, इसलिए मैं बार बार लुप्त होता हूं, कहीं तुम्हें मेरी याद ना भूल जाए। प्रिय गोपियों, मेरे लिए बंधन सारे तुमने काटे, बड़े बड़े पति योग, बड़े बड़े यति योगी भी तोड़ नहीं जिनको सकते। बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े यति ये मोह के बंधन से, स्नेह के बंधन से, परिवार के बंधन से उठ पाना कितना मुश्किल है उनके लिए। तुमने सहज मेरे प्रेम में आकर, मेरी बांसी की धुन सुनकर तुम सब उन बंधनों को काट कर इस जमुना के पुलन पर पहुंच गई हो। तुम्हारा और हमारा मिलन है निर्मल और दोष रहित, है आत्मिक संयोगी, नहीं तन का कहीं भी लेश तन। भगवान ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि ये जो गोपियों की रास है ना, ये आत्मिक संबंध है, इसमें शरीर के संबंध का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
शरीर है ही नहीं वहां पे, है आत्मिक संयोग ये, नहीं तन का कहीं भी लेश नहीं। अमृतमय तन जीवन पाकर अनंत काल तक यत्न करूं, तब प्रेम सेवा त्याग का बदला ना कभी चुका सकूं। भगवान क्या कहते हैं, मैं अनंत जन्म तक कोशिश भी करता रहूं ना, तो मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। किस ऋण से? कि तुमने सहज में बिना अपने लिए कुछ भी सोचे सब बंधन त्याग कर तुम मेरे लिए आ गई। और भगवान किसी का उधार अपने पर नहीं रखते। तुमने इतना सब छोड़ दिया मेरा प्रेम पाने के लिए, तो मैं जन्म जन्म भी कोशिश करता रहूं, तो मैं इस उधार से कभी मुक्ति नहीं पा सकता, ऋण नहीं हो सकता। जन्म जन्म के लिए सखी मैं ऋणी तुम्हारा हो गया, निज सौम्य स्वभाव प्रेम से गर ऋण भी तुमने किया। अगर तुम कह भी दो कि तुम्हारा मुझ पर कोई ऋण नहीं है, तो भी जानो ये ऋण तो कभी उतर ना पाएगा। प्रेम त्याग और सेवा का ये ऋण तो बढ़ता जाएगा, तो मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता। इस तुम्हारे प्रेम का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। ये प्रेमी का विशेष स्वभाव, वो केवल द्रवीभूत होता चला जाता है प्रेम में, और उसका बदला चुकाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि बदला चुकाने की कोशिश करना ही कृतघ्नता है। प्रेम का बदला क्या होता है? प्रेम गली अति सांकरी। रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी सुंदर उपमा दिया करते थे कि प्रेम की गहराई क्या है। कैसे जाने उस प्रेम की गहराई को? कहते प्रेम की गहराई को जैसे एक नमक की बनी हुई गुड़िया सागर के पास ले जाओ और कहो इस सागर की गहराई को नापो, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो नमक की गुड़िया केवल उस पानी में द्रवीभूत होकर एक रूप हो सकती है, दूसरा रूप रहकर द्वैत मेंटेन करके वो पानी की गहराई को नहीं जान सकती। भगवान कहते हैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी मैं कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर दिया। जो भगवान ने प्रेम की परिभाषा बताई गोपियों के लिए। अब महारास आरंभ होती है। क्या करें, टाइम तो भागता ही चला जाता है, और ये थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, फिर समाप्त तो अगले सत्र में ही होगा मुझे लगता है। गोपियों ने जब कृष्ण की प्रेम भरी वाणी सुनी, अगला चैप्टर अब हमारा 33वां अध्याय शुरू हो गया। तो जब भगवान ने इतनी सुंदर और विस्तृत व्याख्या करी प्रेम की उनके प्रश्न के उत्तर में, तो गोपियों ने जब कृष्ण की प्रेम भरी वाणी सुनी, विरह जन्य ताप से तत्क्षण राजन वे मुक्त हुए। तो उनके हृदय में जो भी पीड़ा थी, विरह से उत्पन्न हुई हुई पीड़ा थी, कृष्ण के विरह से, एकदम वो सारी पीड़ा शांत हो गई। यानी परिपूर्णता मिल गई। प्रेम की परिभाषा में सौंदर्य और माधुर्य के स्रोत हैं स्वयं ही श्री हरि। उनका अंग संग पाकर वह सफल मनोरथ हो गए। सफल मनोरथ, उनका जीवन सफल हो गया, क्योंकि प्रेम और आनंद के स्रोत हैं श्री हरि। सो उनका संपर्क जब मिला, यानी चित्त जब उनके चरणों में एकाग्र भाव से टिक गया, तो अन्य कोई भाव, अन्य कोई चाहना रही ही नहीं उनको व्याकुल करने वाली। एकदम उनका चित्त शांत हो गया। श्री कृष्ण की प्यारी सेविकागण थी हाथ में अब किस प्रकार
ये रास आरंभ हुई। कृष्ण की प्यारी सेविका गण थी हाथ में डाले हाथ खड़ी, जमुना के पावन पुलन पर रसमयी क्रीड़ा प्रभु ने छोड़ी। उन नारी रत्नों के संग उस रास क्रीड़ा आरंभ करी, दिव्य प्रेम की वह लीला महारास आरंभ। तो भगवान ने अब उन नारी रत्नों के साथ, उन गोपियों के साथ ये दिव्य लीला अपनी करनी शुरू करी। कैसी दिव्य लीला थी? योगेश्वरों के परमेश्वर दो गोपिन के मध्य प्रकट हुए। गोपियों के कंठ में उनने अपने हाथ फिर डाले, यानी दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण प्रकट हुए, और एक हाथ एक गोपी के कंठ में और दूसरा हाथ दूसरी गोपी के कंठ में। इस प्रेम की पराकाष्ठा का कि कल्पना कीजिए, जहां इस द्वेष के लिए कहीं स्थान नहीं है कि कृष्ण तूने उसके गले में क्यों हाथ डाला, दोनों हाथ मेरे गले में क्यों नहीं डाले। इतनी तृप्ति है उनको उस प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, कि जितनी भी गोपियां, सहस्त्रों गोपियां एकत्रित होकर एक ही समय में कृष्ण के साथ ये नृत्य कर रही है। ये सारा संसार भगवान की एक रास है, और ये रास एक परमात्मा अनेकों रूप धर कर आते हैं। एक ही परमात्मा तो आते हैं सब नाम रूपों में, उनके अतिरिक्त है कौन? और सब नाम, भिन्न भिन्न नाम रूपों के साथ वो अपना अपना नृत्य करते हैं, अपनी अपनी रास रचाते हैं। हर जीवन का जो भी प्रयोजन है, भगवान उस जीवन के लिए उसी प्रयोजन को पूरा करते हैं। फिर एक गोपी और एक कृष्ण, यही वहां था क्रम बना है। प्रीतम मेरे ही संग, हर गोपी का ये अनुभव था। क्या अनुभव था? है कृष्ण मेरे ही संग, यानी एकांत है वहां पूर्ण, वहां पर दूसरा है ही नहीं, दूसरी गोपी भी नाच रही है, केवल कृष्ण नाच रहे हैं। और अन्य गोपियां जो भी नाच रही हैं उनके साथ, वो सब आत्म रूप, यानी उसके रूप में भी मैं हूं, उसके रूप में भी मैं हूं, उसके रूप में भी मैं हूं। द्वैत का भाव है नहीं। है प्रीतम मेरे ही संग, हर गोपी का ये अनुभव था। स्नेहवश गोपिन में वहां शोभायमान श्री कृष्ण हुए। सहस्त्रशः गोपिन के में वहां शोभायमान श्री कृष्ण हुए। इस भांति महारास के उत्सव वहां आरंभ हुए। सहस्त्र गोपिन के संग कृष्ण प्रकट हुए और ऐसे वो महारास आरंभ हुई। उसी समय आकाश में शतशाह विमानों की भीड़ लगी। पत्नियों संग सब देवों ने भी वहां आगमन करी। तो इस दिव्य लीला का दर्शन करने के लिए आकाश में सब देवतागण भी प्रकट हो गए। रसोत्सव के दर्शन की लालसा थी मन में जगी। उत्सुकता के कारण वह मन भी वश में नहीं रही। किस लिए? क्योंकि इस रस का वो भी पान करना चाहते थे, और केवल एक ही उत्सुकता थी कि कृष्ण के प्रेम का प्रवाह वो अनुभव कर सके। तो आकाश में देवतागण और उनकी पत्नियां, और धरती पर गोपियां और कृष्ण, ये रास का क्रम चल पड़ा। स्वर्ग की दिव्य दुदुम्बियां अपने आप ही बजने लगी। नंदन वन के पुष्पों की स्वर्ग से वर्षा होने लगी। पत्नियां ले गंधर्व जन भी वहां पर आ पहुंचे। श्री हरि के निर्मल यश का गान वे सब करने लगे। तो सब गंधर्व क्या और देवता क्या, सब गान किसका कर रहे थे? श्री हरि के यश का, भगवान के प्रेम का, भगवान की लीला का। यानी
जो जो इस रास में, या ये कहे कि इस रास में सम्मिलित ही वो हो सका जिसको अपनी आत्म विस्मृति हो, जो अपने आप को भूल गया, शरीर यानी बॉडी कॉन्शियसनेस के रहते हुए, शरीर की याद रहते हुए भगवान की सेवा नहीं हो सकती, भगवान के प्रेम का आनंद नहीं लिया जाता। भगवान का रस तभी आस्वादन कर सकते हैं जब अपने अस्तित्व की विस्मृति हो जाए, अपनी एंटिटी भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। तो इस प्रकार वो देवता भी इस रास में सम्मिलित होने लगे। मुझे याद आ गई नरसिंह भक्त की कहानी, आप लोगों ने सुनी होगी। हमें पता है उनका जीवन कैसा था। बचपन से उनकी वाणी नहीं थी, 5 साल के थे तो उनकी दादी उनको जो भी संत आते थे उनके पास ले जाती थी, क्योंकि उनके माता पिता थे नहीं, चले गए थे, दादी नहीं पाला था। तो ऐसे ही एक संत आए तो वो दादी रोना रो रही थी कि इस बालक का कोई भी नहीं है, मैं चली जाऊंगी तो इसका क्या बनेगा। तो प्रार्थना कर रही थी संतों से कि आप इस पर कृपा करें। तो विधान भगवान का ऐसा था कि एक संत ने उसको कहा, बेटा बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण। दादी हैरान है कि कैसे बोलेगा, बोलना तो आता ही नहीं, गूंगा ही। लेकिन पहली बार उसकी वाणी से जो निकला वो था श्री कृष्ण, और उस श्री कृष्ण का परिणाम हम सबने देखा। ऐसे ही एक दिन नरसिंह भटक रहे थे जंगलों में, तो एक शिवलिंग उनको दृष्टि गोचर हुआ। वहां पे जाके बहुत थके हुए थे, आंखें बंद करके तो उस शिवलिंग को अपनी दोनों बाहों से पकड़कर वो सो गए, नींद आ गई। अब नींद में देखते क्या है कि भगवान के दिव्य लोक में जा पहुंचे, और दिव्य लोक में पहुंचकर वहां पर रास क्रीड़ा का दर्शन कर रहे हैं। तो किसी ने आकर इनके हाथ में मशाल पकड़ा दी, अच्छी प्रकार प्रकाश में दर्शन करो लीला का। तो इतने तन्मय हो गए उस लीला का दर्शन करने में कि सारी वो जो मशाल थी जलती जलती समाप्त हो गई, इनकी बाजू, इनके हाथ जलने लगे। उसमें भी अपनी सुध नहीं आई, इतने तन्मय थे कृष्ण की लीला के दर्शन के। ऐसे भगवान ने उन पर कृपा करी। भगवान की रास के दर्शन वो कर सकता है जहां पूर्ण आत्म विस्मृति मतलब आई कॉन्शियसनेस, केवल बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस तो बहुत छोटी अवस्था है, जहां ईगो कॉन्शियसनेस भी नहीं रहती, जहां अपने मैंपन का भी अस्तित्व नहीं रहता, फिर भगवान अपनी लीला का दर्शन उसे देते हैं। तो सब स्वर्ग की दिव्य दुदुम्बियां अपने आप ही बजने लगी, नंदन वन के पुष्पों की स्वर्ग से वर्षा होने लगी। पत्नियां ले गंधर्व जन भी वहां पर आ पहुंचे, श्री हरि के निर्मल यश का गान वे सब करने लगे। सभी गोपियां प्रियतम संग नृत्य वहां करने लगी। रास मंडल में श्याम सुंदर की छवि अति न्यारी थी। हाथों के कंगन गोपियों के और चरण की पायजेब, करधनी की क्षुद्र घंटिका ने एक साथ मधुर स्वर दिए छे। गोपियां थी असंख्य वहां, इस कारण ध्वनि भी ऊंची हुई। ये मधुर ध्वनि वातावरण गुंजित थी सारा कर। सो ये जो मधुर ध्वनि थी उनके आभूषणों की सारा वातावरण गुंजित कर रही थी। ऐसा था महारास का प्रारंभ। अभी लंबा है, सो अगले सत्र में इसे करेंगे। बहुत ही सुंदर विष्णु, बहुत